हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने स्टेप एंड यूट्यूब चैनल में आप सभी के दिल खोल के स्वागत है। दोस्तों, हम आज एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी जीडी परीक्षा, जो कि आपके 11 जनवरी का पेपर होगा। थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के आपके 80 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे होंगे। ताबड़तोड़ प्रश्न आपकी एसएससी जीडी के रियल प्रैक्टिस पेपर, यानी कि रियल आपका 11 जनवरी का थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कर रहे होंगे। उसमें पूछा गया प्रश्न, आवर्त सारणी में एटॉमिक नंबर 33 दोस्तों, ठीक है, जनगणना में कौन सा मंत्रालय करवाता है? मुट्ठी गर्म करना मुहावरा दोस्तों। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों कल की मैंने जो थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का पेपर हुआ, यानी कि सुबह की क्लास में मैंने यही प्रश्न करवाया था और बोला भी था इसे स्टार कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट है, और ये आ ही गया था थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में। तो चलते हैं, आज एनालिसिस करवा देते हैं। पीडीएफ को पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से टेलीग्राम से इस वीडियो की पीडीएफ पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला जा रहा है दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था? तो आप सभी बच्चों को पता होगा, वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। इसके साथ इसकी अन्य सारी बातें भी जान लेते हैं। जो रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था। इसके अनुसार जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे गवर्नर जनरल के ही नाम से जानते थे। तो कुछ समय पश्चात दोस्तों, 1773 में था, 1774 और 75 में दोस्तों, 74 से 85 तक वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कितने समय तक था? तो 1774 से लेकर के दोस्तों 1785 तक ये रहा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतरागृहिक अभियान था? आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, मंगलयान दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मंगलयान। दोस्तों, ये कब छोड़ा गया था? तो ये भी याद रखना है, भारत ने इसे छोड़ा था, ये भी बात याद रखना है। किसने छोड़ा था मंगलयान को? भारत ने छोड़ा था। कब छोड़ा था? तो 25 सितंबर 2014 को दोस्तों छोड़ा हुआ गया था। और ये अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जाके अपना एक इतिहास रच दिया मंगलयान ने दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते ही आपको मिल गया, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल दोस्तों क्यों है? क्योंकि दोस्तों होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का होना, जो वायुमंडल होता है इसके पीछे गुरुत्वाकर्षण शक्ति का होना ही पृथ्वी अपना वायुमंडल कहती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ललाट भाग। ललाट भाग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ललाट भाग। नेक्स्ट बोला जा रहा है, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, एमिलेस। एमिलेस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा, एमिलेस। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे, तरल पदार्थों के क्वथनांक पर रिक्त स्थान क्या होता है? ताप बढ़ता है या वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, या ताप नियत रहता है, वाष्प दाब घट जाता है? तो आप इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब दोस्तों बताएंगे, ताप नियत रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ताप नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। आपसे बोला जा रहा है, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयनों के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है, और वह क्या कहलाता है? आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आयनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे बोला जा रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा
कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? राज्य सरकार दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश एक राज्य है, यूपी क्या है? एक सरकार। यूपी एक राज्य है, किसका? भारत का एक राज्य है, जिसमें यूपी में आपसे बोला जाए किसकी सरकार है तो आप बताएंगे बीजेपी। यूपी के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है तो आपको बताना है। कौन सा कर वसूला जाता है तो आप बताएंगे शराब पर आबकारी शुल्क। आबकारी शुल्क, शराब पर आबकारी शुल्क। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का अध्ययन आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव दोस्तों क्या कहलाता है? आप बताएंगे 34 नंबर का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो आपका प्रश्न काल होता है यानी कि जो रोका जाता हुआ काल है, आपसे यही बोला गया है विचार विमर्श वाला का टाइम, विचार विमर्श की बात टाइम करता है तो विशेषाधिकार करेक्ट जवाब होगा। जो विचार विमर्श का टाइम होता है शाम दोस्तों, याद रखना है टाइम कितना होता है? शाम 4 बजे से शुरू होता है। कितने? 4 बजे से दोस्तों। कितने? 4 बजे से शुरू होता है। इसमें कम से कम 50 सदस्य समर्पित होते हैं। कितने? 50 सदस्यों द्वारा समर्पित होना चाहिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है मौद्रिक नीति का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिसने भारत में हत्या हुई थी? जिनकी भारत में हत्या हुई थी, जिनकी भारत में हत्या हुई वह वायसराय दोस्तों कौन था? तो आप बताएंगे लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। भारत में दोस्तों इनकी कब हत्या हुई तो याद रखना है 1872 में इनकी हत्या हो गई थी भारत में। कहाँ पे हुई थी? अंडमान में हत्या हुई थी। कहाँ? अंडमान में इनकी हत्या हुई थी। भारत की अंडमान में इनकी हत्या हुई, चाकू से मारा गया था। ये भी याद रखना, इनको चाकू से मारा गया था दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है तो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जाने वाला आपका क्वेश्चन है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक दोस्तों कौन है? तो आप बताएंगे इसके संस्थापक दोस्तों मैडम ब्लावत्स्की दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं इन्होंने सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो याद रखना है सन एसएससी बहुत पूछ रहा है आपकी बार, 1882 करेक्ट जवाब होगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे गांधी जी को प्रस्तावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक दोस्तों कौन हैं? अनटू द लास्ट के लेखक की बात करता है तो आपका करेक्ट जवाब जाएगा रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। दोस्तों इन्होंने कब ये पुस्तक प्रकाशित की थी? 1860 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी आपकी अनटू द लास्ट। ठीक है, तो यह पुस्तक रस्किन बॉन्ड ने प्रकाशित की थी 1860 में महात्मा गांधी जी को प्रभावित करने के लिए। नेक्स्ट बोला जाने वाला आपका क्वेश्चन है लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप जो है वहाँ पे लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आपका करेक्ट जो होगा मलयालम दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मलयालम। जो लक्षद्वीप है अरब सागर जो है, अरब सागर का एक प्रमुख द्वीप है। कहाँ का? अरब सागर का एक प्रमुख द्वीप क्या है? लक्षद्वीप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, आपसे बोला जा रहा है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल दोस्तों कौन से? तो आप बताएंगे SHFJ मानेकॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनका निधन की बात करते हैं, किसका? SHFJ मानेकॉस का निधन जो है दोस्तों 27 जून 2008 को हो गया था। ये भी बात याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, आपसे बोला जा रहा है धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने बोला था? तो यह कथन दोस्तों बोला गया था उनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट जवाब, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट बोला जाने वाला क्वेश्चन है कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? किस स्वरूप में स्थित है? तो आप बताएंगे किस स्वरूप में स्थित है? तो प्लेटोसोफी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्लेटो। नेक्स्ट बोला जाने वाला आपका क्वेश्चन है स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? तो वायु प्रदूषक की बात करता है तो आपका जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बोला जा रहा है गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि दोस्तों क्या होता है, खोज किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, यह ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित हो जाती है। कौन सी गैस? हीलियम। हीलियम गैस ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित हो जाती है, इसलिए यह जल्दी मिलाई जाती है ऑक्सीजन के साथ, हीलियम गैस। नेक्स्ट टेरिलीन, एथिलीन और ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो आप बताएंगे टेरेपाथिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जाने वाला क्वेश्चन है आईटी में रिक्त स्थान का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगत पूर्ण है। दोस्तों आपका करेक्ट जवाब जाएगा डाटा इंटेग्रिटी लिखा, डाटा इंटेग्रिटी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डाटा इंटेग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, आपसे बोला जा रहा है कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है। इसका कारण दोस्तों क्या होता है? आपका करेक्ट जवाब होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, कांच के साथ पारे की संबंधता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है इसलिए वह गोला ही बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जाने वाला क्वेश्चन है भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? सबसे छोटा द्वीपीय देश की बात करता है तो ऑप्शन नंबर ए होगा मालदीव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मालदीव। मालदीव है यह जो है श्रीलंका की दक्षिण पश्चिमी दिशा में, जो दक्षिण पश्चिमी दिशा है उससे करीब, श्रीलंका से बात कर रहा हूँ, उससे करीब 700 किलोमीटर दूर है। कितना? 700 किलोमीटर दूर है आपका मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, आपसे बोला जा रहा है सांसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा नियुक्त कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष ही सबसे पुरानी समिति है, ये भी याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष यह सबसे पुरानी समिति है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल सदस्य दोस्तों कितने होते हैं लोकसभा
अध्यक्ष में। कुल सदस्य कितने होते हैं लोकसभा में? तो 22 सदस्य होते हैं, आपको पता होना चाहिए 22। इसमें से जो होते हैं 15 सदस्य, जो 22 होते हैं इनमें से 15 जो होते हैं 15 और बचे कितने? 7 होते हैं राज्यसभा से, ये होते हैं राज्यसभा से, और 15 होते हैं लोकसभा से। ठीक है, इनके द्वारा नियुक्त एक इनमें से परंपरागत इच्छानुसार अपनी विपक्ष के लिए एक अध्यक्ष बना लिया जाता है। तो यही था लोकसभा अध्यक्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। चलते हैं, इस क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।